हरे कृष्णा। लोगों को अक्सर कहते हुए पाया जाता है, अक्सर हम सुनते हैं कि अगर एक सवाल पूछा जाए कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने गीता क्यों बोली, उनका गीता बोलने का उद्देश्य क्या था, तो लोग बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है कि कर्म ही पूजा है। क्या वाकई में ऐसा है? क्या उनका अंतिम उपदेश यही है कि कर्म ही पूजा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे जो पढ़ते नहीं है भगवत गीता, बस कहीं से भी कुछ भी बोल देते हैं कि कर्म ही पूजा है। उन्होंने कहाँ कहा है ये सब? उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा। भगवत गीता का जो अंतिम उपदेश है, या हम कहें कि कुछ लाइनों में अगर भगवत गीता को समझना हो तो हम कैसे समझेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आओ। तुम डरो मत, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। वो सच ही बोलते हैं। ये है गीता का अंतिम उपदेश। अगर थोड़े से समय में अगर हमें भगवत गीता को समझना है तो ये लाइन जरूरी है, क्योंकि उनकी शरणागति के अलावा हमारे पास में और कोई चॉइस है ही नहीं। अगर हम उनकी शरणागति स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन के सारे दायित्व पूरे कर सकते हैं। उनकी शरणागति में वो शक्ति है, वो सब कुछ करा सकते हैं। वो कृष्ण है, वो भगवान है। उन्होंने बस इतनी सी बात नहीं बोली है कि कर्म ही पूजा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए वो जो कहना चाहते हैं उस बात को समझने की कोशिश करिए, और हम समझ सकते हैं भगवत गीता सुन के, पढ़ के। इसीलिए हम सभी को अपने अपने जीवन में भगवत गीता को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हमें अपने जीवन में भगवत गीता को लाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता इसीलिए बोली है ताकि हम अपना जीवन जीने का सही तरीका अपना सकें। हरे कृष्णा।